बहुत प्रॉब्लम थी शुरू में एज़ अ स्पेशल पर्सन मेरे लिए एक नॉर्मल स्कूल में जाना और फिर वहाँ जाके एजुकेशन हासिल करना। कुछ ऐसे लोगों की तरफ से प्रेशर था कि जी ये बच्चा क्या करेगा एज़ अ स्पेशल पर्सन, यानी कोई कह रहा था कि जी दर्जियों का काम सिखा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अशफाक अली और मैं इस कॉलेज में एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स 2009 से काम कर रहा हूँ। 2009 से 2017 एज़ अ लेक्चरर मैंने काम किया है। 2017 में प्रमोशन होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इसके बाद मैं इस कॉलेज में जो है एज़ अ असिस्टेंट कंट्रोलर भी काम कर रहा हूँ, टाइम टेबल इंचार्ज भी हूँ। और मैंने एमएससी जो है वो की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से 99 में, उसके बाद एमफिल जीसी से और उसके बाद पीएचडी जो है वो मेरी चल रही है एनसीबीए से। मुझे प्राइमरी में मिस मुनव्वर थी, उन्होंने पहली और दूसरी क्लास में पढ़ाया। उनकी शफ़क़त थी, उनकी कह लें कि ख़ुसूसी जो है केयर की वजह से मैंने उस एजुकेशन को कंटिन्यू किया, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम थी शुरू में एज़ अ स्पेशल पर्सन मेरे लिए एक नॉर्मल स्कूल में जाना और फिर वहाँ जाके एजुकेशन हासिल करना, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक बातें भी कुछ सुननी पड़ती थी कुछ बच्चों की तरफ से, लेकिन मैडम मुनव्वर जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो उस चीज़ को मैनेज किया और मैंने जो है ना पहली और दूसरी क्लास में उनसे पढ़ा। आपको शायद ना पता हो लेकिन मिडल के पेपर बोर्ड के पेपर होते थे वो, और वो सेंटर बड़ी-बड़ी दूर बनते थे। तो वहाँ पे एक मिस रैया थी, उन्होंने जो है ना अपने बेटे की ख़ुसूसी जो है ना उन्होंने ड्यूटी लगाई। घर से इसे पिक करेंगे और जो है सेंटर तक लेके जाएँगे और सेंटर से वापस फिर पिक करके घर छोड़ के जाएँगे। साइकिल उस वक़्त मोटरसाइकिल किसी-किसी के पास थी, वो साइकिल पे आते थे सुबह-सुबह, मुझे घर से पिक करते थे और जो है ना वो सेंटर पे लेके जाते थे। सेंटर से वापस फिर पिक करके मुझे घर छोड़ के जाते थे। ये मैडम सरैया के बेटे थे। सबसे बड़ा रोल तो मेरे पेरेंट्स का है। देखिए कुछ चीज़ें थी कि रिश्तेदारों की तरफ से या कुछ ऐसे लोगों की तरफ से प्रेशर था कि जी ये बच्चा क्या करेगा, ये तो एज़ अ स्पेशल पर्सन है तो ये क्या करेगा, इसको आप ना किसी काम पे डाल दें। यानी कोई कह रहा था कि जी दर्जियों का काम सिखा दें, कोई कह रहा था जी फलाँ काम जो है ना ईज़ी है इसके लिए वो काम कर ले, इस काम पे डाल दें, ये कैसे तालीम जो है ना जारी रख सकता है। लेकिन मेरे जो फादर थे जो है उन्होंने कहा नहीं, ये पढ़ेगा बच्चा मेरा, और उन्होंने कभी भी इस चीज़ की तरफ आने ही नहीं दिया कि ये बच्चा कोई काम सीखे, उन्हें पढ़ेगा। और अल्लाह का शुक्र है मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरा। दफ़ा हम मकबरा जहांगीर में बैठ के पढ़ रहे थे तो शहद की मक्खियों के वहाँ ना बहुत बड़े-बड़े छत्ते लगे हुए थे, तो किसी ने उनको छेड़ दिया, तो वो शहद की मक्खियों ने हमारा जो हाल किया वो नाकाबिले बयान है। और उल्टा उसकी वजह से जो है ना वहाँ बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने कहा कि जी ये तो आप लोगों ने छेड़ा है, तो वो उल्टा उन्होंने हमें जो है ना वो डांटा, बल्कि कहा कि आप लोगों की ये सारी गलती, हालांकि हमारी गलती नहीं थी, हम सिर्फ वहाँ बैठे हुए थे। तो वो शहद की मक्खियों की वजह से जो हाल हुआ वो ना जो है ना वो बड़ा यादगार है कि वो दोनों जो है हम जो बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन मक्खियाँ थीं, वो हज़ारों की तादाद में थी। उन्होंने हमें फिर ना काफ़ी जो है सबक सिखाया कि आइंदा उधर नहीं बैठना, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था क्लासों की रेगुलरिटी के हवाले से। क्लासों में टीचर्स तो रेगुलर थे, लेकिन स्टूडेंट्स को रेगुलर करना एक बहुत बड़ा मसला था कि स्टूडेंट्स गायब हो जाते थे और रेगुलर क्लासें नहीं पढ़ते थे, और बहुत बड़े बंकर्स मौजूद थे यहाँ पे। स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आए तो बाहर जाके ग्राउंड में बैठ गए हैं, धूप में बैठ गए हैं। तो जब डॉक्टर आलिया आई तो उन्होंने इस चीज़ पर सख्त नोटिस लिया और उन्होंने स्टूडेंट्स को रेगुलर करने के लिए हर हरबा यूज़ किया। पेरेंट्स को बुलाया गया, PTMs अरेंज की गई। ये ना सिर्फ इंटर के लेवल पे बल्कि जो है ना BS लेवल पे भी ये काम किया गया।
तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है ये 95% तक जो है ना वो जा चुकी है, बहुत इम्प्रूव हुई है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता था कि जैसे ही दिसंबर आता था, दिसंबर के बाद हमें इंटर के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं मिलते थे, क्योंकि बीएस को तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बीएस तो सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें स्टूडेंट्स रहते थे लेकिन इतने रेगुलर नहीं थे। लेकिन अब हमारा इंटर जो है वो भी बहुत इम्प्रूव हुई है और बीएस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। ना कि क्लासों की रेगुलरिटी के हवाले से इन्होंने काम किया है, इसको दूसरा इन्होंने जो काम किया है वो सोसाइटीज़ बनाई हैं हर डिपार्टमेंट की। सोसाइटीज़ का जो काम था वो ये था कि जी फंक्शन अरेंज करें, मुख्तलिफ सेमिनार करवाए जाएँ, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स अरेंज की जाए ताकि स्टूडेंट्स का जो है इंटरेस्ट बना रहे। अच्छा, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे इन्होंने बहुत तवज्जो दी, ना कि बॉयज़ बल्कि गर्ल्स के हवाले से भी इन्होंने स्पोर्ट्स का जो है यहाँ अरेंजमेंट्स की, जैसे बैडमिंटन कोर्ट्स बनवाए, फिर उसके बाद टेबल टेनिस के लिए टेबल टेनिस रखी गई, और ताकि गर्ल्स भी जो है ना स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना वो हिस्सा ले सकें। इसके बाद मैं एक बात करना चाहूँगा, वो ये है कि कॉलेज में एक इशू था जो पिछले काफ़ी सालों से चल रहा था, वो था कब्ज़ा, एक कॉलेज के एक हिस्से पे कब्ज़ा था। तो हमारे जो साबका प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने ठीक है लीगली कोशिशें की, लेकिन जो इनकी कोशिश है वो उनके साथ कंपेरेबल नहीं है। इन्होंने जब से ये आई तो इन्होंने उस पे काम शुरू किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने लीगल वे जो है अडॉप्ट करते हुए उस कब्ज़ा जो है उसको वागज़ार करवा लिया है। यानी कि वो जो कब्ज़ा ग्रुप था, उस कब्ज़ा ग्रुप से कॉलेज के अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वागज़ार करवा ली है लीगल वे से। ठीक है, वो लीगल वे में भी जाना, यानी कि खुद मैंने देखा है कि मैडम खुद अदालत में जाती हैं, खुद अदालत में जाके पेश होती हैं, तो पहले ऐसी चीज़ नहीं देखी गई थी। जो इनकी ये कह लें कि ये चीज़ जो है इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि देखें ये जो कॉलेज की प्रॉपर्टी है और कॉलेज जो है उसको ऑन करना ये हर किसी का काम नहीं होता। अगर कोई कॉलेज को ऑन करता है तो समझें कि वो उसके साथ बाकी लोगों का कंपैरिजन नहीं बनता। 2009 से टू डेट मैं एमईओ कॉलेज में ही हूँ और अब तो इसके साथ, इसके दरो-दवार के साथ मोहब्बत हो गई है। अब तो छोड़ने को मुझे लोग कहते हैं जी आपके घर के सामने कॉलेज है, शाहदरा जो कॉलेज है ना वो बिल्कुल मेरे घर के सामने है, तो आप उधर आ जाएँ। मैंने कहा नहीं, अब तो मोहब्बत हो गई, अब यहाँ से जाएँगे, रिटायर होके जाएँगे अगर ज़िंदगी दी तो, नहीं तो यहीं पे हैं हम। तो बस यही थे, बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं कि 2002 में शादी हो गई और बहुत एक यानी कोऑपरेटिव किस्म की जो है ना ख़ातून जो एज़ अ वाइफ जो है वो मेरे साथ मुंसलिक हो गई और बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है उनका आज तक। ठीक है, अल्लाह ताला ने बाद में 3 बेटे और 1 बेटी की नेमत से नवाजा और जो है ना सबका बहुत, जो मेरी मिसेज़ हैं मैं उनके बारे में मेरे पास नहीं है अल्फाज कि उनका कितना कोऑपरेशन है। उन्होंने हर लिहाज से कोऑपरेशन किया, हर जैसी भी हालत थे, जैसे भी हालात थे वो उनमें जो है ना उनका कोऑपरेशन, उनकी जो है ताउन मेरे साथ रहा।